नमस्कार दोस्तों। जातक कथाओं की श्रृंखला में और कहानियों की श्रृंखला में आज अगली कहानी लेकर आए हैं। तो यह कहानी भी दमनक ने संजीवक को सुनाई थी और उसे बताया था कि जब तुम किसी बड़े पद पर भी चले जाओ तो भी सबसे बराबर व्यवहार करना, सबको समान समझना, सबकी इज्जत करना और हमारी भी इज्जत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल दंतिल नाम के व्यापारी जैसा हो जाएगा। तो संजीवक ने पूछा कि भाई ये दंतिल का क्या हाल हुआ और वह कौन था। तब संजीवक ने दमनक ने सुनाया कि वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था, जो अपनी कुशलता से अपने व्यापार को बहुत उच्च शिखर पर ले गया था और काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। उसकी प्रसिद्धि के बारे में जब राजा को खबर मिली तो राजा ने दंतिल को अपना प्रशासक बना दिया और वहाँ भी दंतिल ने बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य किया और सब जगह धाक जमा ली और बहुत ही प्रगति किया शासन में। तो एक दिन जब दंतिल की बेटी का विवाह था तो उसने एक बड़े भोज का आयोजन किया। उस आयोजन में छोटे से बड़े, प्रजा से लेकर राजा तक सभी को निमंत्रण था। तो राजा के यहाँ जो नौकर थे उनको भी निमंत्रण था। तो एक सेवक जो राजा के शयन कक्ष में साफ सफाई करता था, झाड़ू लगाता था, उसे भी निमंत्रण था। सभी पहुँचे। तो उस सेवक से सिर्फ इतनी गलती हुई कि वह उस कुर्सी पर जा बैठा जिस पर राज परिवार को बैठना था। उसे पता नहीं चला और वह बैठ गया। जब उधर से निरीक्षण के लिए दंतिल आया तो उसने देखा कि एक सेवक होकर राज परिवार के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठ गया। तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने बहुत डांटा उसे और धुतकार कर भगा दिया। शादी विवाह संपन्न हुआ, भोज संपन्न हुआ। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन वह जो सेवक था उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा कि इसे इतना ऊंचा पद मिला हुआ है तो ये घमंडी हो गया है। मैं इसकी खबर लेता हूँ और इसको एहसास दिलाता हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से सब कुछ छिन जाता है। दूसरे रोज सुबह जब सेवक राजा के शयन कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तो राजा अर्धनिद्रा में थे। उसी समय वह बड़बड़ाने लगा कि उस व्यापारी की इतनी हिम्मत कि इतना बड़ा पद राजा ने उसे दिया और उसने रानी से ही दुर्व्यवहार कर दिया। यह सुनकर राजा की नींद खुल गई और कहा कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या ऐसा सही है जो तुमने कहा? तो उस सेवक ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं रात को बढ़िया से सो नहीं पाया था तो यूं ही बड़बड़ा रहा हूं मैं। और थोड़ा सा सहम गया और झाड़ू लगाकर वह वहां से चला गया। लेकिन राजा सोचने लगे कि कोई सेवक राजा के सामने ऐसे कैसे बड़बड़ा सकता है, जरूर इसमें कुछ सच्चाई है। तो उन्हें लगा कि इस व्यापारी को जो प्रशासन में मैंने जगह दे दी तो ये थोड़ा घमंडी हो गया है और यह बेरोक टोक पूरे महल में घूमता है और सब पे अपना अधिकार जमाता है और सबको निर्देश देता है। इसके अधिकार कुछ कम कर दिए जाए। उसी दिन राजा ने व्यापारी के अधिकार को कुछ कम कर दिया और वह बेरोक टोक जो महल में घूमता था वह घूम नहीं पाया। और जब अंदर भी आने के लिए उसे संतरियों से परमिशन लेनी पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने संतरियों से कहा कि मुझे जाने दो, अंदर जाना है। तो संतरियों ने कहा कि नहीं, आपको अंदर जाने का आदेश नहीं है। तभी वहाँ वह सेवक आ गया जिसका अपमान उस व्यापारी ने किया था।
उसने कहा कि अरे तुम संतरियो, तुम लोग पहचानते नहीं हो, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं और अब प्रशासक हैं। अगर इन्हें तुमने रोका तो ये तुम्हारी भी नौकरी खा जाएंगी और तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हें कहीं भी फेंकवा देंगे, इसलिए इनसे थोड़े सावधान रहो। यह बात सुना तो व्यापारी को याद आ गया कि उसने उस सेवक का बहुत अपमान किया था। उसने तुरंत ही क्षमा मांगी उससे और उसे फिर से अपने घर में खाने पर निमंत्रित किया, अच्छी तरह से खाना खिलाया और विवाह के दिन अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी। कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने सबको बुलाया और तुम्हारा असम्मान किया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसे एहसास हो गया था कि उसने जो काम किया था वह गलत था और उसका तो दुष्परिणाम भुगतना ही था उसे। सेवक प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पद और गरिमा लौटाने का प्रयास करता हूँ। और सेवक चला गया। सेवक फिर दूसरे दिन जब राजा के शयन कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तो फिर बड़बड़ाने लगा कि ऐसा भी कहीं राजा होता है, यह तो गुसल खाने में खीरे खाता है। तो ये तो बहुत ही बेतुकी बात थी। राजा ने उससे पूछा कि अरे तुम क्या बोल रहे? बोला कुछ नहीं महाराज, मैं थोड़ा सा रात को सो नहीं पाया ना, तो नींदे में मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। यह कहकर वह जल्दी से उनके शयन कक्ष से बाहर निकल गया। तब राजा ने सोचा कि ये जब मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो ये व्यापारी के बारे में भी ऐसा ही कुछ बोलता होगा, इसलिए इसके बात पर ध्यान नहीं देना है। और वापस उस व्यापारी को फिर से प्रशासक की पदवी दे दी और उन्हें खुली छूट मिली सब जगह जाने आने, घूमने, देखने और सुधार करने की। तो ऐसा होता है कि पद पाकर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, इससे यही सीख मिलती है। सबको यह सीख मिलती है कि बहुत बड़े पद पर हों तो ज़्यादा विनम्र हो जाएं और विनम्रता से सबके साथ पेश आएं, यथोचित सबका सत्कार करें, अपमान किसी का ना करें। तो यह बात संजीवक को दमनक ने बताई। संजीवक बैल था, दमनक सियार था, जो पिंगलक का मंत्री था। तो इस तरह से जातक कथाओं में कहानियों की श्रृंखला चली आती है। कभी मनुष्य बोलता है, कभी जानवर बोलता है, सबके मुख से कहानी बुलवाकर और किसी को भी सीख दी जा सकती थी। ये है जातक कथा की विशेषता। यह बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों सबको पसंद आती है। आशा है आपको भी पसंद आएगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को सुनाएं। शेयर कर दें, बच्चे भी सुनेंगे। बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने मित्रों में इसे शेयर करें और एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस तरह की कहानियाँ सुनाती रहूँगी और इतना अमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।